तो आज हम एंटी लॉग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एंटी लॉग पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है। वो होता है 0, लॉग 2 0.3, लॉग 3.48, लॉग 4.6 और लॉग 5.7। जब हमें ये वैल्यूज पता होंगी तब हम एंटी लॉग आसानी से निकाल सकते हैं। अब एंटी लॉग होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, आप मुझे बताइए एंटी लॉग ऑफ -2 कितना होता है? एंटीलॉग इज नथिंग बट एंटीलॉग इज सिंपली 10 रेज टू द पावर दैट नंबर। यहाँ पे एंटीलॉग -2 है तो 10 रेज टू द पावर -2। आसान है। अब मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज एंटीलॉग ऑफ 5, तो फिर से आसान, ये हो गया 10 रेज टू द पावर 5। लेकिन अब मुश्किल कहाँ पे एंटीलॉग बनता है? जब डेसिमल्स में हमारा आता है, तब वहां पे हम एंटीलॉग कैसे निकालते हैं वो हम जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा what is the antilog of 5.3, antilog of 5.3। तो एंटीलॉग ऑफ 5.3 कितना होता है ये निकालने के लिए एक फुल फ्लेजेड मेथड है, लेकिन अब हम देखेंगे कि आसान तरीका क्या है जिससे हम किसी भी एग्जाम में एंटीलॉग का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसे ऐसे लिखेंगे, एंटीलॉग ऑफ 5.3 को मैं लिखूंगा 5 प्लस 0.3, क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम एक डायरेक्ट स्टेप यहां पे यूज करेंगे। और वो डायरेक्ट स्टेप क्या है? जो यहां पे नंबर है विदाउट डेसिमल यानी 5, यहां पे जो नंबर है विदाउट डेसिमल हम उसे लिखेंगे सिंपली 10 रेज टू द पावर दैट नंबर, और यहां पे है 5 तो हम लिखेंगे 10 रेज टू द पावर 5 और मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब यहां पे है दूसरा नंबर 0.3। अब हमें फिर से, मैंने क्यों बोला लॉग की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। अब हमें देखना है कि किस लॉग पे 0.3 आंसर आता है। मतलब लॉग 1 पे आपको पता है 0 आता है आंसर, लॉग 2 पे आता है 0.3। अब लॉग 2 पे 0.3 आया ना, इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में, और एंटी लॉग ऑफ 5.3 होगा 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। अब एंटीलॉग ऑफ 5.3 आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि 10 रेज टू द पावर 5.3 होता है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। सो दिस इज द solution, or we can see this is the method how you can solve the antilog। अब हम और एक एग्जांपल लेंगे एंटीलॉग की, दूसरी एग्जांपल हम लेंगे एंटीलॉग की, दैट इज एंटीलॉग ऑफ कुछ भी हम ले सकते हैं, दैट इज -9.3 हम लेते हैं। अब मैंने नेगेटिव लिया। अब फिर से वही तरीका हम करेंगे, एंटी लॉग ऑफ जो -9.3 है इसे हम ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक कैसे करेंगे? हम ब्रेक करेंगे इसे -10 और प्लस लिखेंगे हम 0.7। क्यों? माइनस प्लस माइनस होगा तो 10 माइनस 0.7 -9.3 आएगा। अब फिर से वही तरीका, जो नंबर डेसिमल के बगैर है वो है यहाँ पे 10, जो नंबर बिना डेसिमल के है वो 10 की पावर में लिखेंगे, यानी 10 रेज टू द पावर दैट नंबर। अब यहां पे है -10 तो साइन भी लिखना पड़ेगा, दैट इज 10 रेज टू द पावर -10 और मल्टीप्लाई। अब यहां पे है 0.7, यहां पे है हमारे पास 0.7। अब हमें देखना है कि लॉग की किस वैल्यू पे 0.7 आता है, यानी लॉग 2 0.3, लॉग 4 इज कितना होता है यार 0.6। अब log 5 होता है 0.7, तो हम यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई में 5। इसका मतलब 10 रेज टू द पावर -9.3 होता है 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -10, और वी कैन से एंटी लॉग 10 रेज टू द पावर -9.3 होता है 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -10। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच टू दिस एंटी लॉग। और एंटीलॉग जरूरत कहाँ पे पड़ता है? एंटीलॉग पड़ता है जरूरत मैथ्स में फॉर जेई मेंस, और केमिस्ट्री में, खासकर नीट हो या जेई मेंस हो, केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स है जहाँ पे एंटीलॉग बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम। यहाँ पे एंटीलॉग बहुत ज़्यादा यूज आता है। सो दिस इज हाउ यू विल अप्रोच योर क्वेश्चंस, एंड दिस इज द फास्टेस्ट मेथड यू कैन अप्लाई। थैंक यू।